अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जर्मनी की नेशनैलिटी या सिटीज़नशिप लेना हर बंदे का ख्वाब है। हर बंदा चाहता है कि मुझे यहाँ की नेशनैलिटी मिले। और आज मैं ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हमारी फैमिली का एक बंदा सिर्फ रह गया था जिसकी नेशनैलिटी नहीं हो रही थी। असल में आपको पता है कि जर्मनी में कुछ बेशुमार रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है, बल्कि उनको फॉलो भी करना है, उनको पूरा भी करना होता है। जब तक आप उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते, आपको नेशनैलिटी के लिए जो रुकावटें हैं, ये प्रॉब्लम्स वो आती रहती हैं। ठीक है, ओके। तो ये आखिरी बंदा की सिचुएशन ये थी कि ये जब इसने जमा करवाई थी ना, तो 17 अभी 18 ईयर्स ओल्ड नहीं था। ठीक है, जब इसका प्रोसेस कंप्लीट होने का था, ये अब 18 हो गया। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी आप आइनबुगो टेस्ट भी करके आए, आप बे आइन्स भी करके आए, ये भी करके आए, वो करके आए। तो मतलब काफ़ी नई चीज़ें उन्होंने इसके लिए खड़ी कर दी। ठीक है, और इसलिए कुछ महीने लेट भी ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ, आज उसको अब जब लेटर आया है नेशनैलिटी का, कि जो मुझे आज नेशनैलिटी का लेटर आ चुका है, वो इतना खुश है कि मैं कहता हूँ कि वो फूले नहीं समा रहा, उसके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे। इंसान इतना खुश होता है। ठीक है, ये इससे एक बंदे की, हर बंदे के यही जज्बात होते हैं। ठीक है, जब उसको जर्मनी की नेशनैलिटी या उसको यहाँ के कागजात मिल जाते हैं, तो वो बहुत ही मतलब फूले नहीं समाता। मैं उनके, वो इंसान के वो जज्बात ऐसे हैं जो, और जिनको ये जब नेशनैलिटी मिलती है, तो वो इसका ज़रूर मतलब कि इसका तसव्वुर कर सकते हैं कि कितने जज्बात होते हैं। उसकी इसकी बड़ी वजूहत भी होती हैं। देखें, एक तो आप अपने वतन जा सकते हैं। ठीक है, जो जो जहाँ कई सालों तक आपको इसकी इजाज़त नहीं होती, लेकिन एक रास्ता जो है वो आपके आपके मुल्क के लिए जाने के लिए वो ओपन हो जाता है। ठीक है, ओके। तो मैं बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मज़ीद आगे ज़रूर करता हूँ इसके ऊपर मज़ीद, और कुछ मज़ीद आपको चीज़ें जो है वो शेयर करता हूँ कि सिटीज़नशिप जो है जर्मनी की नेशनैलिटी के लिए क्या क्या मज़ीद जो चीज़ें आप कर सकते हैं, और ताकि आप जल्दी नेशनैलिटी ले सकें। सबसे पहले जो इसी से रिलेटेड बात आपसे मैं ये करना चाहता हूँ कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर आपको पता है हम जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। ठीक है, और दूसरी जर्मन नेशनैलिटी के लिए B1 सबसे बड़ी शर्त है नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए। जब तक आप B1 नहीं कर लेते जर्मन लैंग्वेज का कोर्स, तो आप जर्मनी की नेशनैलिटी नहीं ले सकते माय डियर ब्रदर सिस्टर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक प्ले लिस्ट बनाई है। वैसे तो काफ़ी प्ले लिस्टें हैं, लेकिन एक जो मेन प्ले लिस्ट है जिसमें हमने B1 के तमाम कोर्सेज मुकम्मल करवा दिए हैं, और अब हम आगे B2 फर्दर करवा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो आप ये तमाम कोर्सेज हमारे साथ यूट्यूब इसी चैनल को बड़े आसानी से सीख सकते हो, और ग्रामर के साथ सीख सकते हैं। क्योंकि B1 का अगर आप लेवल बात करते हैं, तो B1 जर्मन लैंग्वेज का कोर्स एक एडवांस लेवल है। एक एडवांस लेवल है माय डियर ब्रदर सिस्टर। उसमें ग्रामर के बगैर आप पास नहीं कर सकते। आप बिलीव करेंगे, मुझे कुछ अर्सा पहले एक बंदे का फ़ोन आया, कई अक्सर आते भी रहते हैं, कि जी मैं 6 दफ़ा मैंने पेपर दिया, मैं 6 दफ़ा फेल हो गया जी। कई कहते हैं मैंने 5 दफ़ा दिया, 4 दफ़ा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जब तक आप ग्रामर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और करना कितना का अंडरस्टैंड है, सिर्फ इसके 4 जर्मन केसेस हैं, गिनती के 4 जर्मन केसेस हैं। नॉमिनेटिव है, अक्यूजेटिव है, डाटिव और गेनेटिव। यार मैं कहता हूँ चलें, ये 4 है ना, आप जो दो इनमें से 2 मेन है। वैसे तो बंदा चारों भी कर सकता है। ठीक है, ओके। अगर बंदा अक्यूजेटिव और डाटिव, चले ये 2 केसेस को अच्छी तरह समझ लेना भी, ये दो ठीक है, तो मैं कहता हूँ बड़े आराम से आपका B1 हो सकता है, बड़े आराम से। ठीक है, तो ये ठीक है, ये छोटी सी एक बात मैं बीच में इस ऐड करना जा रहा हूँ, तो ये प्लीज़ ज़रूर इसको नोट कर लें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेसन भी आपको इस मिलते रहें। और इसके ऊपर हम जो जर्मनी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज और मतलब कि आपके मतलब कि इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको मिलते रहे। ठीक है, अच्छा। तो नेशनैलिटी की बात हो रही थी, तो जैसे मैंने कहा, लैंग्वेज तो आपको लाजमी करनी है, और दूसरी आपको यहाँ पे 5 साल का टाइम हो जाना चाहिए। अगर आपको जर्मनी में 5 साल का अरसा हो चुका है, उसके बाद पहले आपको याद होगा, आप सब आप अपडेटेड होंगे इस चीज़ से, कि जर्मनी में पहले 8 साल का टाइम होता था, कि 8 साल के बाद आप नेशनलिटी जो है जर्मनी की अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही है। अब उन्होंने कुछ अर्सों से जो नए कवानीन आए हैं, उसके मुताबिक आपको 5 साल जो है वो आपको जर्मनी में आपका रहना ज़रूरी है। अगर आपको जर्मनी में 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप जर्मनी की नेशनैलिटी अप्लाई करने के अहल होते हैं, या उसके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं।
उसमें रिक्वायरमेंट्स 5 साल होगी नंबर एक। उसके बाद नंबर 2 पे आता है आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहे हो, किसी किस्म की कोई सोशल हेल्प ना ले रहे हो, ठीक है, ओके। और सही है, एक तो ये हो जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये तीनों शर्तें तो इंपॉर्टेंट हैं ही है ना, ये 3 शर्तें बहुत, और जर्मन लैंग्वेज का कोर्स बे1, ये 3 मोटी मोटी शर्तें जो हैं वो आपने पूरी करनी है, तो उसके बाद आप नेशनलिटी की तरफ अप्लाई कर सकते हैं और उधर जा सकते हैं। माय डियर, वो 3 शर्तें क्या है, मैंने दोबारा बता देता हूं आपको। नंबर 1 पे आपको यहाँ पे 5 साल का अरसा होना जरूरी है आपके लिए। नंबर 2 पे आपकी आती है आपका काम, आपकी फुल टाइम जॉब कर रहे हो, ठीक है। और तीसरा आपका बे1 का सर्टिफिकेट, नेशनलिटी का आपके पास शप्राक कोर्स का जो है वो चाहिए आपको नेशनलिटी के लिए। क्या ख्याल है? तो ये तमाम चीज़ों के साथ आप यहाँ पे आप फर्दर अपने सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह मैं इस बच्चे की खुशी देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ये खुशियाँ हर एक बंदे को दिखाए। हर बंदा जो यहाँ पे है, ठीक है, जो जिसका ये ख्वाब है कि उसको नेशनलिटी मिले, तो मैं कहता हूँ कि उसको ज़रूर नेशनलिटी अल्लाह ताला अता करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। कि को अगर जॉब की प्रॉब्लम है उसमें उनकी प्रॉब्लम दूर हो, जिनको लैंग्वेज का मसला है, ठीक है, स्कूल में जाके सीख रहे हैं तो वहाँ पे अगर मुश्किल लगती है, तो जैसे मैंने कहा हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हज़ारों लोगों ने यकीन करें जर्मन ज़बान सीख ली हुई है, तो आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और जर्मन सीख सकते हैं, ठीक है। सही है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और जो जिस बंदे को नेशनलिटी मिली है उसके लिए नेक तमन्नाएं भी कमेंट में जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको बर वक्त मिलते रहें। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमें नासिर। अस्सलाम वालेकुम।